हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, आपका मैथ्स मेंटर, आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा मैथ्स मैट्रिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट, जो क्लास 12 के बच्चों के लिए और जो बच्चे CUT UG का एग्जाम देते हैं दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान ये चैप्टर आसानी से क्या होता है स्कोर किया जा सकता है। तो आज का ये लेक्चर डिटर्मिनेंट्स का एक वन शॉट रहेगा जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले जानेंगे आज हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं डिटर्मिनेंट यूज करके, और फिर माइनर से कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स को हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग डिटर्मिनेंट्स समझेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। देखिए, जनरली डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स जानने से पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में जानना होगा। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जिसमें एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम वाइज अरेंज किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हम किसी भी डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। कॉलम या रो मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स नहीं निकालते। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, एक नंबर एसोसिएट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को, वो नंबर ही क्या होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है, एक नंबर होता है जो किसी भी मैट्रिक्स को एसोसिएट किया जाता है, वो नंबर बताता है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। देखिए क्या है, द नंबर a1 b2 माइनस a2 b1 विच डिटरमाइंस यूनिकनेस सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द मैट्रिक्स। मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे वो ऑर्डर 2 का हो या ऑर्डर 3 का, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका क्या होता है, एक एसोसिएट किया जाता है नंबर, वो नंबर उस मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो होता है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो देखिए सिंबल क्या होता है, इस तरह से हम लोग सिंबल डिटर्मिनेंट्स को क्या होता है सिंबल एक रखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इस तरह से ट्रायंगल का शेप देकर, मतलब डिटर्मिनेंट्स को सिंबलाइज करने के लिए हमारे पास नोटेशन होते हैं। जैसे ये सब क्या होता है, ये मॉड नहीं, हम लोग इस तरह से डिटरमिनेंट लिखते हैं या फिर DTA लिखते हैं या इस ट्रायंगल का सिंबल देते हैं, इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट को सिंबलाइज करते हैं। एक और डेफिनेशन होता है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये क्या है किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है ऑफ ऑर्डर n। अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, चाहे वो 2 का हो 3 का हो, उसको एक नंबर एसोसिएट किया जा सकता है। वो नंबर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन बताता है जो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एक एसोसिएट नंबर या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं 5 3 2 6, ये मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 और 2 कॉलम है। इसका मतलब ये 2 into 2 का मैट्रिक्स मींस इसका ऑर्डर 2 है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका हम जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का सिंबल हटाकर हम डिटरमिनेंट का सिंबल यूज करेंगे, ये चेंज हो जाएगा 5 2 3 6। तो क्या बता रही, एक नंबर, ये मैट्रिक्स है A1 B1 A2 B2, एक मैट्रिक्स है और ये नंबर क्या है, इस डायगोनल को इसको मल्टीप्लाई किया गया A1 B2 माइनस B2 A1। तो इस तरह से क्या होता है, जो मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसका एक डिफरेंस निकाला जाता है जो बताता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इसमें ये डायगोनल्स को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 into 6 माइनस 3 into 2 दैट इज 30 माइनस 6 24। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा, मींस इसको जब हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 24, जो इस मैट्रिक्स को एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आसानी से हम डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये था डिटरमिनेंट्स ऑर्डर 2 का। अब हम जानेंगे किसी भी मैट्रिक्स जो ऑर्डर 3 है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है जो 3 into 3 ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है और उसे निकालते कैसे। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स of order 3 can be determined by expressing it in terms of second order determinants. This is known as expansion of determinant along a row and column wise. अगर कोई मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का,
उसमें क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर रोज या कॉलम को चूज करते हैं और उस पर्टिकुलर रोज या कॉलम के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हम सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, जो उस मैट्रिक्स जो 3x3 का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट को बताता है। तो देखिए क्या एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x3 मतलब इसमें कितने रोज है, 1 2 3, 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 क्या रो है, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3x3। मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स है। अब इसको निकालते क्या, ये जो क्या है, हम किसी पर्टिकुलर रोज या कॉलम्स को सबसे पहले चूज करेंगे। तो ये क्या एक रो है, इसको चूज किया। अब इसके रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके करस्पॉन्डिंग हम सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। हम कोई भी रो या कॉलम चूज कर सकते हैं। मतलब हम 3/3 का जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास 6 तरीके होते हैं उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। तो एक ये हुआ, हम चाहे तो ये सेकंड रो भी ले सकते हैं, थर्ड रो भी ले सकते हैं, पहला कॉलम भी ले सकते हैं, दूसरा तीसरा, किसी भी रो एंड कॉलम को हम चूज करके उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, मेरे पास ये पहला रो है, हम इसको चूज करेंगे यानी A11। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हम सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो A11 इसका मतलब इसके हम रो एंड कॉलम्स को हाइड करेंगे, इसका ये कॉलम इसका रो को हाइड करेंगे, तो क्या बच जाएगा A2, ये बचेगा। तो इसका क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे इसका पहले सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स क्या होगा, A22 A23 A32 और A33। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है पहला रो का, इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स। उसी तरह हम क्या निकालेंगे A12 यानी इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालना चाहते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स। तो ये A12 है यानी इसका ये रो को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, इसके कॉलम को, तो क्या बचेगा A21 A23 A31 और A33। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। अब क्या बचा ये A13, ये जो A13 है इसके करस्पॉन्डिंग हम सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो ये और इसको डिलीट करते हो तो क्या बचता है A21 A22 A31 और A32। इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का करस्पॉन्डिंग सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। अब मेरे पास तीनों एलिमेंट्स का क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स निकल गया। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये एलिमेंट्स था, इसके करस्पॉन्डिंग क्या ये डिटरमिनेंट्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे A11 A22 A23 A32 और A33, इसको कर लिए। उसके बाद इसके लिए A12 के लिए माइनस सिंबल यूज करेंगे। अब आप पूछोगे सर हम माइनस सिंबल क्यों यूज कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट को फैक्टर में पता चलता है। तो अभी हम आने वाले को फैक्टर जो टॉपिक है उसमें इसको डिस्कस करेंगे, माइनस क्यों चूज करता है। अभी हम लोग सपोज कर रहे हैं ये प्लस माइनस प्लस क्या होता है, इसका एक सिंबल होता है, हम यूज करते हैं, तो इसके लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे A12। अब इसका डिटरमिनेंट्स क्या था A22 A21 A23 A31 और A33, ठीक है, इसका हो गया। अब फाइनल मेरे पास क्या था A13 माइनस A, इसके लिए क्या हुआ प्लस A13। इसका डिटरमिनेंट्स क्या था A21 A22 और ये क्या हुआ A31 और A32। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स जो ऑर्डर 3 का होता है उसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। ये बेसिक क्या था कॉन्सेप्ट था जी, किसी भी मैट्रिक्स जो ऑर्डर 3 का उसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम किसी भी रो या कॉलम को, एक रो या कॉलम को चूज कर लेंगे। अब उस रो में जितने भी एलिमेंट्स है उसके करस्पॉन्डिंग हम सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। फिर इस तरह से क्या करेंगे, उसके और जो एलिमेंट्स है उसके सेकेंड ऑर्डर, इसके रिस्पेक्टिव में जो सेकेंड ऑर्डर क्या है डिटरमिनेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकल जाएगा। ये था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे, तब आपको ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखिए एक एग्जांपल, जैसे मेरे पास क्या दिया हुआ इवेल्युएट, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट्स का सिंबल है। ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। और एक जब भी हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो कुछ बेसिक नोट्स या कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें क्या है कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आइए देखते हैं। एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो एंड कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। मतलब हम जब एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट्स को
तो ऐसा कॉलम या रो चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। जीरो क्या करता है, हमें डिटरमिनेंट्स निकालने में हमें आसानी बनाता है, आसानी से हम उसको डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चूज करना है, ऐसा रो या कॉलम देखो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। तो ये मेरे पास क्या है, डिटरमिनेंट्स है। अब इसमें हम जाते हैं, पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है। तो तीसरे कॉलम में हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें 2 जीरो है, यानी इस कॉलम के रिस्पेक्टिव हम क्या निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, जिससे हम आसानी से क्या इसका डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये मेरे पास क्या थर्ड कॉलम है, तो जीरो के इसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स। देखिए अगर हम 4 के लिए बात करेंगे, ये जो 4 डिटरमिनेंट्स डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट्स क्या आएगा 4, ठीक है। तो ये 4 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, -1 3 4 1, ठीक है। प्लस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस आएगा। अब जीरो का करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, -0। अब इसको डिलीट करते ही है तो क्या आएगा 1 2 4 1, फिर ये आएगा +0। इसके करस्पॉन्डिंग इसके रो एंड कॉलम्स को डिलीट करते हो तो क्या होगा 1 2 -1 3 1 2 -1 3। अब हम क्या किए, हम कॉलम चूज कर लिए, उसके एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग क्या किए, हम सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्या निकल जाएगा, इस मैट्रिक्स या इसका डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। देखिए 4 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, 4 3 12 -12। जीरो का इसके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जैसे -0 है, 1 × 1 हुआ, 4 × 2 क्या 8, तो 1 - 8, ये +0, 1 × 3 क्या हुआ 3, और ये -2 माइनस फॉर्मूला होता है तो क्या हो जाएगा 2, ये -1, ये क्या होगा 4 × -13, ये जीरो का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आता, मीन्स ये -0 आएगा और ये भी क्या होगा +0 आ जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा 13 4 जा -52, यानी इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा -52। इस तरह से हम लोग किसी भी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। काफी आसान तरीका है, सब एक बार क्या हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब एक और है, ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या 3, मींस इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी आसान तरीका है, इसमें क्या हमें जीरो को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ऐसा रो एंड कॉलम ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, जो हमें आसान बना देता है हमें डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए। ये मेरे पास क्या एक डिटरमिनेंट्स है, ऑर्डर कितना है 3 × 3 का, तो कैसे इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले ये जीरो है, यानी जब इसके करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स तो आसानी से क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए निकालते हैं जीरो, इसके जीरो का करस्पॉन्डिंग ये क्या हुआ, इसका कॉलम और इसका रो डिलीट करते हैं तो क्या होगा 0 sin बीटा, और ये क्या आएगा -sin बीटा 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां इसके -sin अल्फा के लिए निकालते हैं, -sin अल्फा। एक क्या होता है, हमें प्लस माइनस का क्या होता है, एक कॉलम होता है उसको याद रखना पड़ता है। देखिए जब भी हम 3 का निकालते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप बोलोगे सर ये है क्या, ये आया कहां से, अभी जब हम को फैक्टर पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। जब भी 3 × 3 का हम लोग डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो इस साइन का हम लोग यूज करते हैं। ये जनरली क्या होता है माइनस एंड को फैक्टर होते हैं, जब हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो वहां हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इस सिंबल को हमको क्या करना है, याद रखना है जब भी हम एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो -sin अल्फा, sin अल्फा था, अब उसके आगे क्या होगा -sin लिए तो ये -sin अल्फा। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, तो ये क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा मेरे पास कॉलम, और ये क्या होगा इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा -sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा, और ये 0 बच जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें एक रो एंड कॉलम को डिलीट करके सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालना। बचा क्या मेरे पास cos अल्फा, प्लस आता है ऑलरेडी क्या माइनस है तो क्या हो जाएगा -cos अल्फा, यानी इसके करस्पॉन्डिंग निकालते हैं cos अल्फा, ये क्या हो जाएगा cos अल्फा, ये -sin अल्फा होगा, ये 0 होगा, ये क्या होगा cos अल्फा, और ये -sin बीटा होगा। तो इस तरह से हमने क्या किए, 3 एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स निकाल लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम, ये 0 है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। एक बार प्रोसेस कर लेते हैं, 0 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस
साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये आया माइनस साइन अल्फा। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कॉस अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस में होगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 0 0 माइनस कुछ भी रहे तो क्या होगा माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन अल्फा यानी कॉस अल्फा साइन बीटा ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर ली। अब हम ये देख पा रहे हैं ये और ये टर्म्स क्या है एक दूसरे का अपोजिट है, यानी ये कैंसिल और ये 0 बच गया, यानी इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया 0। तो इस तरह से आसानी से हम लोग 3 into 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, मींस दो डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, उसका वैल्यू सेम है, उसमें हमें कोई एक अननोन वैल्यू दिया है, उसका वैल्यू क्या होगा ये दो डिटरमिनेंट्स आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो हमें चेक करना है। सबसे पहले हम ये डिटरमिनेंट्स निकालेंगे इसका, फिर इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो आसानी से x के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है, गिवन 3x और 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 2 4 1। ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 1 क्या होगा 3x into x, x स्क्वायर, ये 3 into 1 क्या होगा 3, 4 2 से 8 यानी -8, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 - 8 -5 होगा, -5 होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर -5 हुआ, और ये 3 को उधर लेकर जाते हो तो -3, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 8 आया तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा √8। इस तरह से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मींस एक्स का वैल्यू जब √8 होगा तब ये डिटरमिनेंट्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक मेरे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसे समझते हैं। इफ A इज इक्वल टू KB, मींस दो मैट्रिक्स है जिसमें एक दूसरा मैट्रिक्स क्या किसी कांस्टेंट नंबर का क्या मल्टीपल है, वेयर A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां A और B दोनों क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर n 2 का हो सकता है 3 का हो सकता है, कोई भी हो स्क्वायर मैट्रिक्स है। A इज इक्वल टू देन जो A का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, वो जिस नंबर से वो क्या हो मल्टीप्लाइड है उसका पावर n, और n क्या बता रहा है ऑर्डर, इज इक्वल टू वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3। ये थ्योरी है, अभी हम लोग क्या करेंगे इसको जब न्यूमेरिकली समझेंगे तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे ये होता क्या है। मेरे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है जो 3A का जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो मैट्रिक्स A के 27 टाइम्स के बराबर होगा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स A है और हमें 3A का क्या निकालना है डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले हमें 3A का मैट्रिक्स निकालना होगा। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा A दिया हुआ है, तो 3A का मैट्रिक्स 3A, इसका मतलब जो मैट्रिक्स A है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। अब हमें ये जो नंबर कांस्टेंट है इसको क्या पूरे मैट्रिक्स में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 0 0 और 3 into 1 3, ये 0 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 12 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स A था और दूसरा मैट्रिक्स क्या था 3A, मींस एक ऐसा मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स A का क्या है 3 टाइम्स है। तो ये दोनों मैट्रिक्स पता चल गया। अब हम दोनों का डिटरमिनेंट्स निकालते और चेक करते ये जो हमें प्रूफ करना है ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहला ये मैट्रिक्स A है, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे A का डिटरमिनेंट ऑफ A। एक रूल क्या था, हमें सबसे पहले ऐसा रो एंड कॉलम को आइडेंटिफाई करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। ये दिख रहा है इसमें क्या है 2 0 है, यानी ये क्या मिल गया 1,
तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट्स आसानी से निकल जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा 1, अब 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमें सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालना, तो इसको डिलीट करेंगे 1 2 0 4 1 2 0 4, ठीक है। ये क्या होगा 1 4 इंटू 1 और ये 0, आंसर कितना आ जाएगा 4। इसका डिटरमिनेंट्स क्या है 4 आया है। अब हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, इसे चेक करते हैं। ए का डिटरमिनेंट्स ये है, अब हमें 3a का डिटरमिनेंट्स निकालना है, 3a का डिटरमिनेंट्स निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले में क्या ढूंढना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज वाला रो या कॉलम। तो ये दिख रहा है पहला कॉलम, तो इसके 3 के करस्पॉन्डिंग हम सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो ये क्या होगा 3 3 6 0 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 12 3 36 माइनस 0 इज इक्वल टू 108, ये क्या है 108 है। अब जो ये 4 ये 108 है, ये इसका क्या है 27 टाइम्स है। कितना टाइम्स है 27 टाइम्स। हमें तो ये तो प्रूफ करना था 3a इज इक्वल टू ये क्या है मेरे पास क्या था 3 है ना, तो 3 का डिटरमिनेंट्स क्या है 108, इसका डिटरमिनेंट्स क्या आ रहा है 108 इज इक्वल टू 27, और a का डिटरमिनेंट्स क्या था मेरे पास 4 था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 108, यानी मेरे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आसानी से हम लोग किसी डिटरमिनेंट्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स काफी आसान टॉपिक है, हमें एक बार अगर कॉन्सेप्ट की समझ हो गई तो हम आसानी से इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी बेसिक हम लोगों ने क्या जाना, डिटरमिनेंट्स होता क्या है, ठीक है, कैसे पहचानते हैं सेकेंड ऑर्डर ये 3 ऑर्डर का है, उसके बेसिक हम डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 into 3 ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, और हमने कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा कि डिटरमिनेंट्स जो 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे जिसका यूज करके हम डिटरमिनेंट्स को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, हमें पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें हम लोग क्या अप्लाई करके उसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ये होता क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका क्या मतलब है, अगर कोई हम डिटरमिनेंट्स लेते हैं उसके रो एंड कॉलम्स को आपस में चेंज कर देते हैं तो उसका वैल्यू भी कोई चेंज नहीं आएगा, उसका मींस वैल्यू जो रहेगा डिटरमिनेंट तो वो सेम रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल क्या लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स है जैसे हम ए ले रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट्स कुछ हम सपोज कर लेते हैं, वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ये क्या सेकेंड ऑर्डर के एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम लोग डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। तो जब हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो 1 into 4 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, -3 into 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 6 कितना आ गया -2, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये तो हमें बेसिक था, हमने डिटरमिनेंट्स निकाला। अब प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ये बोलता है ये क्या मेरे पास पहला रो है ये दूसरा रो है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसको आपस में हम इंटरचेंज करेंगे तो भी इसका वैल्यू जो आएगा डिटरमिनेंट का -2 ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो कैसे करते हैं, अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं मीन्स 1 2 को, तो 1 2 करते हैं 3 4 करते हैं, इसका मतलब है क्या रो को कॉलम में शिफ्ट किया, कॉलम को रो में शिफ्ट किया। 1 2 क्या था, यहाँ पर मेरे पास रो था, यहाँ 1 2 क्या हो गया कॉलम हो गया, 3 4 क्या था रो था, और यहाँ 3 4 क्या हुआ कॉलम, मीन्स आपस में इसको इंटरचेंज कर दिए। अब इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, तो 1 into 4 -2 into 3, तो ये क्या हो गया 4 - 6 कितना आ गया -2। क्या ये वैल्यू चेंज हुआ, दोनों में कोई वैल्यू चेंज हुआ क्या, इसका ये प्रॉपर्टी क्या बता रहा, मतलब डिटरमिनेंट्स जब हम सॉल्व कर दें अगर उसके रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी 1 यही बताना चाह रहा है, ठीक है। अब हम अगले प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ एनी टू रो एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट्स चेंजेस। इसका क्या मतलब, अगर कोई 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसमें हम कोई रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं ना, तो जो पहले मैट्रिक्स था उसका डिटरमिनेंट और जो बाद का मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट सिर्फ साइन का चेंज होगा, मींस वैल्यू वही रहेगा,
सिर्फ साइन उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, तब इसको आसानी से समझा जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। वन टू थ्री जीरो वन माइनस वन 3 0 6, ये मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है। इसका पहले हम लोग डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, फिर क्या करते हैं, ये क्या बोल रहा है, रो इफ एनी टू रो एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज, मतलब दो रो एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसमें क्या होगा, सिर्फ साइन का चेंज आएगा। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उस रो एंड कॉलम्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। तो ये पहला कॉलम दिख रहा है, इसमें एक जीरो है और किसी में भी जीरो नहीं, इसमें भी है, तो हम पहला कॉलम या दूसरे कॉलम से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। पहले कॉलम से स्टार्ट करते हैं, 1, ये 1 होगा, ठीक है। अब इसका रो एंड कॉलम्स को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, 1 -1 0 6, ठीक है। अब इसके होगा प्लस माइनस जीरो का करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, 0, ये इसको क्या करेंगे, ये रो एंड इसके कॉलम्स को डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा, 2 3 0 6 2 3 0 6 प्लस 3 आएगा। 3 में इसका रो एंड कॉलम्स को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, 2 3 1 -1 2 3 1 -1, ठीक है। तीनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे हो जाएगा, 1 6 × 1 क्या होगा 6, और 0 का किसी से मल्टीप्लाई करो 0, ये 0 आएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 -0 प्लस 3, ये क्या होगा -2, और ये 1 3 क्या होगा -3 हो जाएगा। तो 6 - 0 6 × 1 क्या होगा 6, ये तो 0 होगा, और ये क्या होगा -2 -3 -5, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, यानी इसका आंसर कितना आया, -9 आया। तो ये जो मैट्रिक्स था, जब इसको हम रो एंड कॉलम्स को चेंज नहीं किया तो इसका डिटरमिनेंट्स कितना आ गया, -9 आया। अब हम क्या करते हैं, किसी भी दो रो या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, पहला और दूसरा रो को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है, हम तब वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A' हो जाएगा, मतलब एक नया मैट्रिक्स हो जाएगा, उसको हम A' सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको चेंज करते हैं, 0 1 -1 1 2 3 3 0 6, ठीक है। मेरे पास चेंज कहां हुआ, इन दोनों मैट्रिक्स में, मतलब ये जो मैट्रिक्स है पहला रो और दूसरा रो को आपस में इंटरचेंज किए हैं, तो इसको डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू में क्या होगा, सिर्फ प्लस या माइनस का चेंज आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 इसके करस्पॉन्डिंग निकालते हो तो क्या आएगा, 2 3 0 6, ये क्या होगा -1, इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो क्या 1 -1 0 6 1 -1 0 6, और इस 3 के करस्पॉन्डिंग निकालते +3, तो इसको रो एंड कॉलम्स को डिलीट करेंगे, 1 -1 2 3 आएगा, क्या आएगा 1 -1 2 3। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 0, ये 6 2 12 -0 -1 6 × 1 क्या होगा 6, और ये क्या हो गया 0 हो जाएगा, प्लस 3 3 × 1 3, और ये क्या होगा -2, ये +2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें सॉल्व करना है, तो ये क्या आएगा, फाइनल स्टेप यहां हम चेक कर लेते हैं। 12 - 0 0, और ये 0 क्या होगा, ये 0 ही होगा। 6 - 0 6, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया। 3 + 2 5 5 3 15, और 15 - 6 क्या आ गया, 9 आया। क्या चेंज हो रहा, यहां -9 था, यहां +9 था। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम रो एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इसके डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आता है, वैल्यू का डिफरेंस नहीं आता। ये था डिटरमिनेंट्स का सेकेंड प्रॉपर्टीज। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज को बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ एनी टू रो एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स इज 0। कोई 3 × 3 का क्या है, मैट्रिक्स है, उसमें कोई दो रो या कॉलम आपस में एक जैसे हैं, मतलब एक आइडेंटिकल, मतलब सभी उसके एलिमेंट्स क्या सेम है, तो उस केस में क्या होगा, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स A है, इसका वैल्यू क्या है 3 1 -2 6 8 0 3 1 -2,
ये प्रॉपर्टीज होता है, ये बताता है जब आपके दो रो या कॉलम आपस में सेम है तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज करके क्या बोल सकते हैं, ये इसका वैल्यू जीरो होगा। बट आप एक माइंड में क्वेश्चन आता हुआ, सर हम कैसे माने जब दो कॉलम सेम है तो इसका वैल्यू जीरो आए। आइए इसे चेक करके देखते हैं। तो जब हम चेक करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था, जब ऐसा रो एंड कॉलम्स को ढूंढना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, तो यहां दिख रहा है एक जीरो है, यानी हम स्टार्ट कहां से करेंगे, इस थर्ड रो से। तो -2 के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। साइन देखना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये -2 ही रहेगा, -2। इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को डिलीट कर दो तो क्या होगा, 6 3 8 1, 6 3 8 1। और जीरो के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा ना ये। इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को डिलीट करो तो क्या होगा, 3 3, और ये डिलीट होगा इसमें, तो 3 3 1 1 आएगा, 3 3 1 1। ठीक है, अब -2 के करस्पॉन्डिंग फिर निकालना है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये -2 ही रहेगा। इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को हमें डिलीट कर देना, तो ये डिलीट करेंगे तो क्या होगा, 3 6 1 8, 3 6 1 8। अब हम इसे सॉल्व करना है। -2 6 × 1 6, 8 3 से 24, ये तो जीरो ही होगा ना। 3 × 1 3 -3, और ये क्या हो जाएगा, -2 8 3 से 24, और ये क्या हो गया 6। तो -2 ये क्या होगा, 6 -24 -18 होगा, ये तो जीरो हो गया। और ये क्या हुआ, -2 24 -6 क्या हुआ, 18 होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +36, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -36, ये क्या आ गया, जीरो। समझ आया, ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का तीसरा प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट्स में जब दो रो एंड कॉलम मतलब आइडेंटिकल हो या एक जैसे हो तब उसका डिटरमिनेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। अब हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, मींस डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहां सॉल्व नहीं करने जाएंगे कि हमने चेक कर लिया ये जीरो आएगा। कोई भी 3 × 3 का मैट्रिक्स हो, उसका जब डिटरमिनेंट्स निकालेंगे अगर उसमें रो एंड कॉलम्स दो एक जैसे हैं तो उसका डिटरमिनेंट्स हमेशा जीरो होगा। क्लियर है यहां तक। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी और बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। इसका मतलब ये जो थ्योरी है, ये जो इसको आप बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक डिटरमिनेंट 3 × 3 का। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, 60 65 70, ये किसी का मल्टीपल है, मींस ये 5 का मल्टीपल ये भी है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। तो इस केस में इसका जो डिटरमिनेंट्स होगा, जो मल्टीपल का डिटरमिनेंट्स होगा वो सेम होगा। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 12, इस 65 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 13, इस 70 को क्या लिखेंगे, 5 × 14, और ये 1 to 1 एज इट इज रहेगा, 1 to 1 1 to 1, और ये क्या हुआ 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अब जो ये आया इसमें क्या 5 का एक मल्टीपल क्या हो रहा है, एक मल्टीपल एज ए मल्टीपल वर्क कर रहा है। 5 पूरे डिटरमिनेंट से बाहर निकालते हैं 5, तो क्या होगा 12 13 14 1 2 1 0 0 1। इसका क्या मतलब, जब हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, जब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, इस डिटरमिनेंट इसका वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे और जब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपस में सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी का कहने का क्या मतलब है, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी कोई एक डिटरमिनेंट से उसमें कोई भी रो या कॉलम किसी मल्टीपल नंबर या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो जो दूसरा डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, मींस दोनों का डिटरमिनेंट उस केस में क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, ये था चौथा प्रॉपर्टी। अब हम लोग पांचवें प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं।
देखिए इसमें क्या बोला जाता है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स are expressed as a sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as a sum of two or more determinants. मतलब कोई डिटरमिनेंट से 3 into 3 का, उसमें कोई रो या कॉलम में क्या है, उसको अगर दो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो दोनों का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं तब आपको ये जो ये प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक कोई भी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट सपोज करते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y और सी प्लस 2z, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब क्या इसको दो मैट्रिक्स से दो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है? इसमें क्या देगा, 2x 2y 2z, इसको दो अलग अलग हम ब्रेक कर सकते हैं। मींस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, फिर ये होगा ए बी सी एक्स वाई जेड। इसमें हमने क्या किया, 2x 2y 2z को अलग लिखेंगे, मींस इसके साथ अलग डिटरमिनेंट के साथ इसको लिखेंगे, तो ए बी सी होगा ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम चेक करेंगे जी क्या है, दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा कि नहीं। मींस इसका प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, जगह कोई 3 into 3 का क्या है मैट्रिक्स है, उसमें कोई एलिमेंट्स या रो में क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या है प्लस या माइनस के साथ है, तो उसे हम दो अलग अलग कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब जब इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे ना, ए बी सी दो कॉलम्स के आइडेंटिकल है। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, अगर रो एंड कॉलम्स में दो आपस में सेम है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका वैल्यू 0, ये भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर हम इससे 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, यानी इसका भी वैल्यू 0। और इसका जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो डिटरमिनेंट्स है इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी 5 ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के समय क्या होता है उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा 1 2 3 4 5 इन सब का यूज करेंगे और डिटरमिनेंट्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें हम लोग देखते हैं जो कौन सा प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे, अच्छा एक और प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को सॉल्व करते टाइम कोई भी रो एंड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं या कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मींस हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का वहां यूज करते हैं और डिटरमिनेंट्स को आसानी से वहां सॉल्व करते हैं। मींस जब हम किसी भी मैट्रिक्स में या रो या कॉलम में आपस में जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने हमें आसानी होती है, इसलिए हम ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन वो यूज करते हैं जिसको हम लोग रो एंड कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं। मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, वो रो एंड कॉलम ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो डिटरमिनेंट्स है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स लिख लेते हैं। गिवन मेरे पास एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। इसमें क्या है, ये पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो है। ठीक है, इसमें हम एक ऑपरेशन यूज करेंगे। वो ऑपरेशन क्या होगा, जो पहला रो उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे R1 माइनस R2 माइनस R3। इसका मतलब चेंज कहां आएगा, पहले वाले रो में। चेंज कहां आएगा, इस वाले रो में। इसमें क्या करेंगे हम, जो दूसरा या तीसरा रो है ना उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, b प्लस सी है, ये चेंज होगा, दोनों का सब्सट्रैक्ट करना, माइनस बी माइनस सी। ये क्या था, a प्लस, ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस सी माइनस ए माइनस सी हो जाएगा। ये जब होगा तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी होगा। यानी इसमें हम लोग क्या हुआ, डायरेक्टली इसको ऑपरेशन को यूज कर दिए। और सेकेंड थर्ड रो है एज इट इज रहेगा, बी सी प्लस ए बी सी हो गया और ये सी ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो देखो
बी माइनस बी, सी और माइनस सी कैंसिल, यानी ये क्या हो जाएगा 0 होगा। यहां से ए और माइनस से कैंसिल होगा, सिर्फ -2c बचेगा। और यहां से क्या होगा, ए और माइनस से कैंसिल होगा, -2b बचेगा, -2b बचेगा। और इसको एज इट इज लिख देते हैं, बी सी प्लस ए, सी बी, ए प्लस बी। अब हम इसे कॉलम और रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। सबसे पहले ऐसा रो एंड कॉलम आइडेंटिफाई करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो। तो ये जो पहला कॉलम दिख रहा है इसमें एक 0 है, यानी हमको यहां से अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये इसको ब्रेक करते हैं 0। इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा सी प्लस ए, सी बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको जब उसके बाद क्या हुआ, -2 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को डिलीट करना, तो ये +2c होगा क्योंकि माइनस हम लोग एज ए साइन यूज करेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को डिलीट कर देना, तो क्या बचेगा b, यहां भी b बचेगा और ये c, a प्लस b हो जाएगा। और ये माइनस जब है तो ये -2b रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस साइन होता है। इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को डिलीट करना, तो b c प्लस a c c बचेगा, b c प्लस a c और c ये बच रहा है। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ इसको चेक करते हैं, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 ही आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 0 प्लस 2c। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये क्या होगा, b को a प्लस बी से करेंगे तो ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -bc। ठीक है, अब -2b वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, -2b, तो ये क्या हो गया bc हो जाएगा। और ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -c², और ये क्या होगा -ac। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2abc, ये क्या होगा 2b²c, और ये हो जाएगा -2bc², ये क्या होगा -2b²c प्लस 2bc², और ये क्या होगा +2abc। ठीक है, अब इसमें जो टर्म्स कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देना है। 2b²c -2b²c कैंसिल हो गया, 2bc² प्लस 2b² कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2abc क्या हो गया 4abc। ये क्या हो जाएगा 4abc। हमें तो ये प्रूफ करना था, तो आसानी से हमें प्रॉपर्टी का यूज भी करना जब हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं, उससे हमें आसानी होती है किसी भी डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने में। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी यूज होगा तो वहां भी यूज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया, जैसे हम लोग सेकंड या थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं उस तरह से हम लोग इसके यूज करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, वो 2 लेंगे प्लस माइनस ये क्या है 8, ये 75, ये 9, और ये क्या हो गया 86। ठीक है, उसके बाद -7 लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इसको हम लोग रो एंड कॉलम्स को डिलीट करते हैं, तो 375, और ये क्या हो जाएगा 586। ठीक है, 2 के करस्पॉन्डिंग किए तो 875, 986, 7 के करस्पॉन्डिंग हुआ तो ये 375, और ये क्या हो जाएगा 586। क्लियर यहां तक। उसके बाद से ये क्या हुआ 65, इसके करस्पॉन्डिंग डिलीट करेंगे तो 3859। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसे 0 प्रूफ करना है। 86 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 86 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 × 8 640 एंड 688 आएगा 688, और 75 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 750, और उससे हमें क्या करना है 75 माइनस कर देते हैं तो 675 है, क्या आएगा 675। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यहाँ हम इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 86 को 3 से करेंगे तो 240 एंड 6 3 से 18 258 होगा, एंड 75 को 5 से करेंगे तो 350 एंड 375 हो जाएगा ये, और ये प्लस 65 है, 9 3 से 27, 8 5 से 40। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था, इसे हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ कोई अप्लाई नहीं हो रहा तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ये
688 माइनस 75 तो कितना हो जाएगा, ये 13 होगा। और 375 से हमें 250 को क्या करना, माइनस करना, और 7 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये माइनस करना पड़ेगा। 375 माइनस 258 हमें माइनस कर लेते हैं, 375 और क्या हो जाएगा 258। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, 117। ठीक है, और ये हुआ 65। 27 माइनस 40 तो माइनस में आएगा ना, कि 40 माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 13। तो 13 टू से 26, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 इंटू 7 तो 770 और ये 49। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना एक बार, 107 इंटू 7 9 हुआ, ये 4 7 1 से 7 और 4 11 1, ये 819 कितना आ जाएगा, 819 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 65 इंटू माइनस 30, कुछ प्लस माइनस में गलती हो रही है, एक बार रीचेक कर लेते हैं इससे क्या होता है। 2 हुआ 875, 986 और ये माइनस 7, ये क्या होता है माइनस 7 हो गया, 375 586 हो गया और ये 65। ठीक है, यहां तक सही है। 3859, कुछ कैलकुलेशन में गलत हुआ होगा, तो इसमें 8 से क्या होगा 640 एंड 640 ये 688 और 75 को करेंगे तो 750 माइनस 75 हो गया ये। तो हम इससे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर दे, तो ये माइनस, एक माइनस होगा, ये 250 माइनस 375 माइनस होगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 819। और इसको जब 65 इंटू माइनस 13 करते हैं तो ये क्या होगा माइनस 845। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो 845 माइनस 845 तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी मेरे पास ये प्रूफ करना था। तो इस तरह से आसानी से इसको, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था इसलिए हमें क्या सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम लोग डिटरमिनेंट्स के यूज करके किसी भी ट्रायंगल के एरिया को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने क्लास 10th 11 में पढ़ा था जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने क्या निकालते थे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया। अब हम डिटरमिनेंट्स के यूज करेंगे और इसका यूज करके हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एरिया को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये कोई क्या दिया ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ ए बी सी। अब हम इसका डिटरमिनेंट्स, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे क्लास 10th में, एक फॉर्मूला होता था, उस फॉर्मूला क्या था 1/2 x1, ये फॉर्मूला था ना y2 माइनस y3 माइनस x2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते थे तो क्या आता था x1 x2 सॉल्व करते थे ना, तो ये y1 माइनस y3 प्लस x3, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। और ये सेम फॉर्मूला हम लोग क्या क्लास 10 में पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग डिटरमिनेंट्स का यूज करके किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ये डिटरमिनेंट्स होता है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से मेरे पास किसी भी ट्रायंगल के एरिया को आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते तब ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, मींस एक ट्रायंगल है उसके तीनों वर्टेक्स दिए हुए, हमें क्या करना है डिटरमिनेंट्स का यूज करना है और उसका यूज करके इसका एरिया को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल मेरे पास एक ए बी सी, जो पॉइंट्स दिए हुए 3,8 दूसरा पॉइंट क्या दिया -4,2 और तीसरा पॉइंट क्या दिया 5,1। सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है, जो भी x1 x2 y1 y2 y1 3 ये सब है, सबको वहां एक साइड में लिख लेंगे ताकि जब हम डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाले तो हमें वहां कंफ्यूजन ना हो, आसानी से वहां हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे x1 y1 ये है तो x1 का वैल्यू क्या हो गया 3, y1 का वैल्यू क्या हो गया 8, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा ये -4, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, x3 का वैल्यू क्या होगा 5 और y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख लिए। अब हम यहां अप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ये होता है ना x1। अभी हम लोग फॉर्मूला यहाँ क्या देख रहे थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है, इसका डिटरमिनेंट आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमें इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/2 x1 x2 x3 का वैल्यू क्या है, 3 4 5 3 4 5। y1 y2 3 का वैल्यू क्या है, 8 -2 1, कोई वैल्यू एक माइनस में था क्या, -4 में था, ये वैल्यू था, ये -4 होगा। और इसके बाद से y1 y2 y3 क्या था, 8 2 1 8 2 1, और ये क्या है 1 1 1 होगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसका एरिया निकल कर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, हम एक ऑपरेशन यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट भी अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये 1/2 रहेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू। तो ये 3 लेते हैं, तो 3 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को डिलीट कर दो। ये डिलीट होगा तो क्या होगा, 2 1 1 होगा, 2 1 1 1। फिर क्या, -8 लेंगे, सिंबल यूज कर दें। 8 के पहले माइनस क्यों लिया, अभी हम लोग कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे ना, जब प्लस माइनस क्या होगा, अभी हम लोग जब कोफैक्टर्स पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे प्लस माइनस क्यों लेते हैं। तो ये 8 हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, -4 1 5 1। इसके कलर 8 का करस्पॉन्डिंग डिलीट कर दे तो क्या होगा, -4 1 5 1, ये आएगा ना। अब हम मेरे पास क्या बच रहा, 1 बच रहा, ये 1 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग डिलीट करेंगे तो क्या, -4 2 5 1 -4 2 5 1। अब हम इसे सॉल्व करना है, तो 1/2 3 1 × 2 क्या हुआ, 2 1 × 1 -1 हो जाएगा, -8 1 × 4 -4 5 × 1 क्या हुआ, -5। ठीक है, +1 ये क्या हुआ, -4, और ये 5 2 -10। ठीक है, इस तरह से आसानी से हमें इसे सॉल्व कर लेना है। अब क्या करते हैं, 1/2 2 - 1 क्या हुआ 1, और 1 × 3 क्या हुआ 3, -4 -5 -9, और इसको 8 से करेंगे तो क्या होगा, +72 होगा। -10 -4 क्या हो जाएगा, -14, और 1 से क्या होगा, -14। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 72 और 3 75, 75 -14 कितना हो जाएगा, 61/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 61/2, या इसको हम लिख सकते हैं 30.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है। यूनिट का मतलब मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा। तो इस तरह से आसानी से हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को डिटरमिनेंट का हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक। चलो, अब माइनर्स ऑफ डिटरमिनेंट होता क्या होता है, देखो जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालते थे, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालते थे। वो जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आता था ना, जब हम 3 × 3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते थे, तो एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग क्या निकालते थे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। वही होता है किसी भी डिटरमिनेंट का माइनर। डेफिनेशन क्या बोलता है समझ लेते एक बार। माइनर ऑफ एन एलिमेंट एआईजे, मींस एआईजे क्या है, एक एलिमेंट है, ये कोई भी एलिमेंट है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट मींस कोई नंबर, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट को एक नंबर है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम। मींस इसको क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते तब आसानी से समझा जा सकता है। इसको क्या करना है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मेरे पास एक कोई भी 3 का मैट्रिक्स है, 3 0 -1, इसका हम सपोज कर लेते ये है 1 2 3 6 4 -2। ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना, हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, जो एलिमेंट्स 3 है इसके करस्पॉन्डिंग हम इसका माइनर निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या, हम नंबर को चूज कर लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हैं, तो ये 3 हो गया। अब इसके रो एंड कॉलम्स को डिलीट कर दो। तो रो एंड कॉलम्स को जब हम इसको डिलीट कर दें ना, जब हम इसको रो एंड कॉलम्स को डिलीट करेंगे तो क्या हो जाए, ये जो रो एंड कॉलम्स इसको डिलीट कर दे, तो मेरे पास क्या बच रहा, ये बच रहा ना, ये बच रहा 2 3 4 -2। इसको लिखो, तो इसका क्या होगा, माइनर 2 3 4 -2। ठीक है, ये होता माइनर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -4 4 3 जा -4 3 12, ये -12 हो जाएगा।
यानी -16। ये जो -16 निकल के आया ना, ये जो -16 आया, इस 3 का क्या है, माइनर है। इस 3 का क्या है, माइनर है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। मतलब हमें जिस भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को रिलेट कर दो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगा उसका जब हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होता है, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका माइनर होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन इसको समझते हैं। देखिए, फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट्स। इस डिटरमिनेंट्स में हमें जो नंबर 6 है इसके करस्पॉन्डिंग हमें माइनर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को डिलीट कर दो। अब जो नंबर बच रहा है उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, आसानी से माइनर निकाल सकते हैं। तो अब हमें इसे क्या निकालना है, माइनर निकालना है। ये 6 था, क्या निकालना है, इसके करस्पॉन्डिंग, ये जो नंबर 6 है इसके करस्पॉन्डिंग हमें माइनर निकालना है। तो इसके रो एंड कॉलम्स को डिलीट कर दिए, क्या बच रहा, 1 2 7 8 7 8। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 1 क्या होगा, 8 माइनस 7 इंटू 2, तो 8 माइनस 14 क्या हो गया, -6। मतलब 6 का जो माइनर आया वो क्या आएगा, -6 आएगा। अब ये मत समझना ये 6 से तो माइनस लगा दी, ये क्या हुआ, -6 आया। कोई और भी नंबर आ सकता है, यहाँ -6 आया। तो हमें ऐसा नहीं समझना जो 6 का अपोजिट कर देंगे तो उसका माइनर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू ऐसा था, जब उसको सॉल्व कर दे तो माइनस में आ रहा था। मतलब क्या, जो भी हमें एलिमेंट्स का क्या निकालना है, माइनर निकालना, उसके रो एंड कॉलम्स को डिलीट कर दो। जो 4 नंबर बचेंगे उसको सेकंड ऑर्डर में क्या मान लो, डिटरमिनेंट्स, उसको सॉल्व करो। जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, उस एलिमेंट्स का माइनर होता है। क्लियर यहां तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कोफैक्टर क्या होता है। माइनर को हम लोग, माइनर किससे स्टार्ट होता है, एम से, तो उसका एम ये सिंबल समझ लेते हैं। आई जे का मतलब जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालना चाहते हैं, तो एम आई जे क्या होता है, यहां पर किसी भी एलिमेंट्स का माइनर, माइनर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और ए आई जे क्या बताता है, ये बताता है कोफैक्टर, किसी भी होता है कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला का क्या होता है, ये जो एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का, ये किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं। जो मैट्रिक्स होता है उसमें किसी एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। -1 i प्लस द एम आई, एक फॉर्मूला होता है, इसका यूज करके हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। एक एग्जांपल से समझते हैं ये होता क्या है। अब देखो, जैसे क्या करना, हमको एक नंबर ले लेते हैं, एक नंबर सिंपल सा मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी हम इसका माइनर निकालेंगे, माइनर तो आसानी से निकाल सकते हैं, जिस भी एलिमेंट्स का माइनर निकालना है उसके रो एंड कॉलम्स को डिलीट कर दो, जो बच जा रहा है उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, माइनर आ जाएगा। अब कोफैक्टर में क्या होता है, एक साइन उसके साथ अटैच होता है। उस साइन का क्या मतलब होता है, जैसे हमें 1 का निकालना है, किसका निकालना, 1 का, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू का मतलब ये मैट्रिक्स में रो, किस रो एंड कॉलम में आ रहा, ये जो है ना, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो 1 है इसका प्लेस वैल्यू होगा A11। अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है, पहला रो है एंड पहला कॉलम, इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये 1 1। अब यहाँ पर ये जो i है ना, i का वैल्यू कितना है, 1 है, और j का वैल्यू क्या है, 1 है, दोनों का वैल्यू क्या है, 1 है। मींस आई जे क्या होता है, रो एंड कॉलम्स को बताता है जो कौन से रो और कौन से कॉलम में, दोनों का वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब अगर हमें निकालना हो A11 निकालना हो, A11 मतलब जो पहला एलिमेंट है, पहले रो एंड पहले कॉलम को जो पहला एलिमेंट है उसका कोफैक्टर क्या होगा, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, -1 i प्लस जे क्या है, दोनों का वैल्यू क्या है, 1 1, यहां लिखते हैं 1 1, और जो भी इसका माइनर होगा एम आई जे, जो भी इसका माइनर होगा एम आई जे मतलब M11, तो इसका कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो -1 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2 M11, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू M11। ये जो प्लस आया ना, इसी कॉन्सेप्ट के हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। अब इसका निकालेंगे तो माइनस आएगा, ऐसा माइनस क्यों आएगा, देखो 2 का, देखो अगर हम बात करें A12 का, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 1 मीन्स ये पहला रो है और 2 क्या दूसरे कॉलम में आ रहा है, इसके बात करते हैं, पहला रो दूसरे कॉलम में कौन सा वैल्यू आ रहा है, 2। जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे ना, जब इसका कोफैक्टर, तो उसका 100% साइन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। कैसा है उसको चेक करना है। देखो इसका i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू क्या है, 2 है। इस फॉर्मूले के यूज करो, मींस अगर हमें A12 निकालना,
A12, तो -1 i प्लस से दोनों का ऐड करो 1 + 2, और ये क्या होगा M12 मीन्स ये माइनर होगा इस एलिमेंट का। -1 का पावर कितना हो गया 3, -1 का पावर 3, तो M12 मीन्स ये माइनस ही आएगा, हमेशा क्या होगा माइनस आएगा। इसीलिए जब हम उसका ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कहां से आता है, ये को फैक्टर का क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है, इसका यूज करके हम लोग ये प्लस माइनस क्या होता है साइन को वहां पर हम लोग यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था को फैक्टर का। अब हम एक एग्जांपल समझते को फैक्टर कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसका कैसे इंप्लाई करते हैं, तो हम उसको आसानी से उसको अप्लाई कैसे करते हैं उसको समझ सकते हैं। देखिए अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें माइनर भी निकालना है और को फैक्टर भी निकालना है, जितने भी एलिमेंट है सभी का हमको माइनर और को फैक्टर निकालना है। तो वन सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर निकाल लेते हैं। अब जो ऐसे हम देखो हम बात करते हैं M11, ठीक है। अब इसके क्या होता है, रो एंड कॉलम्स को डिलीट कर दो, क्या बच रहा है सिर्फ 3 बच रहा, तो ये हो जाएगा 3। पहले रो दूसरा कॉलम M12 क्या हो गया -2 है, यानी जो -2 को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा 4। M13 13 नहीं है सॉरी, ये 2 का मैट्रिक्स है। इसमें क्या है 2 × 2 का है, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2। पहला रो पहला कॉलम, इसके पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो M21 क्या हो जाएगा M21, ये 4 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा -2, और M22 क्या होगा M22 ये एलिमेंट से 3, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग नंबर्स को लिख लेते हैं ताकि समझ में आएगा। M11 मीन्स M11 किसका कौन सा माइनर आएगा, ये जो एलिमेंट्स A11, ये जो ये 1 है ना मीन्स इसका ये माइनर है। M12 क्या -2 का माइनर है, M21 4 का माइनर है, और M22 यानी 3 का माइनर है। जब हम नंबर लिख लेते तो हमें समझ में आ रहा किस नंबर का माइनर है, ठीक है, ये हमें आसानी से निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर कैसे होगा A11, इसका मतलब पहले कॉलम को जो एलिमेंट 1 है इसका को फैक्टर निकालना। फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी हम लोग -1 i + j मीन्स ये दोनों 1 + 1 है ऐड होगा, फिर इसका माइनर क्या M11 तो ये क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और M11 कितना था 3, ये क्या हो जाएगा 1 × 3, मतलब इसका जो को फैक्टर वो क्या होगा 3 आ जाएगा। क्लियर यहां तक। अब हम लोग किसका बात करेंगे A12 मीन्स पहले रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स, क्या होगा -1 1 + 2, और ये क्या हो जाएगा M12 तो -1 का पावर 3, M12 का वैल्यू क्या है 4 है, 4 यहां कर देते हैं, तो -1 का क्यूब क्या होगा -1 × 4, -1 × 4 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा -4, ठीक है। अब हम लोग किसका निकालते हैं M21 का, यानी A21 होगा, A21 तो -1 का पावर क्या होगा 2 + 1, और ये क्या हो जाएगा M21, तो -1 का पावर 3, और M21 क्या था -2 था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा -1 - 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या आ गया 2, इसका को फैक्टर आ गया। अब उसी तरह हम निकालते हैं A22 का, किसका निकालेंगे A22 ठीक है, -1 i और j दोनों का वैल्यू 2 है, तो 2 + 2 प्लस क्या होगा M22 होगा, M22 तो -1 का पावर 4, और इसका वैल्यू क्या था 1, क्या 1 × 1 1 आ गया। इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट है उसके एलिमेंट्स का आसानी से माइनर या को फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक। एक क्वेश्चन और भी समझेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए अब मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन सीयूटी यूजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आसानी से आप सीयूटी के एग्जाम में 5 से 10 नंबर, अब 5 से 10 नंबर क्या हो सकता है आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि वहां एक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना, इसमें भी माइनस इनको फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो मेरे पास ये क्या दिया, एक एलिमेंट्स दिया है, मींस एक डिटरमिनेंट्स दिया है, उसके एलिमेंट्स को हम करस्पॉन्डिंग माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये डिटरमिनेंट्स क्या दिया, इसको हम लोग लिख लेते हैं A 2 -3 5 6 0 4 6 0 4
15 माइनस 7। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमको इसमें इसका वैल्यू सॉल्व करना है। A11 ये क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। A11 प्लस A31, ठीक है, प्लस A12 A32 ठीक है, A12 A32 और A13 प्लस A13 A33, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर A11 A12 A13 तो क्या है मेरे पास एलिमेंट्स है। 11 मीन्स पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाए, A11 क्या है, A11 क्या है 2 है। A12 क्या है मीन्स पहला रो दूसरा कॉलम, ये A12 क्या -3 है। और A13 क्या है, पहला रो का तीसरा कॉलम 5 है। तो यहां से हम इसका वैल्यू पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है, A31 A32 A3 इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू हमको सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। जब A31 निकालना है इसका वैल्यू हमें क्या निकालना है A31, तो A31 निकालने के हमें क्या निकालना पड़ेगा M31। तो A31 जो होगा ना A31, अब देखो 3+1 इसको फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे। 3+1 4 और -1 का पावर 4 मतलब प्लस में ही आएगा, इसका वैल्यू हमें प्लस में आएगा। अब 31 को खोजो मीन्स तीसरा रो और पहला कॉलम, तो A31 क्या होगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे -1 3+1 ये हो गया। अब इसका माइनर निकालना, तो तीसरा रो पहला कॉलम कौन सा एलिमेंट्स 1, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, तो इसको रो कॉलम को डिलीट कर दो, क्या आ जाएगा इसका माइनर। इसको जब हम डिलीट करेंगे तो इसका माइनर क्या आएगा 1 को -3504 -3504 यही तो इसका माइनर आएगा। -35 -3 हो गया 5 0 और 4, ये इसका क्या आ जाएगा माइनर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। -1 का पावर 4 ये क्या होगा -12 हो जाएगा और ये 0, ठीक है। तो 1 इंटू क्या होगा -12, ये वैल्यू कितना आ गया -12 आ गया। अब हमें क्या निकालना है A32 तो -1 3+2, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना कोफैक्टर का 3+2, ठीक है, ये क्या है 2 है। अब हमें क्या निकालना है, इसका जो ये एलिमेंट्स है इसका हमें माइनर निकालना है। तो तीसरा रो एंड दूसरा कॉलम 5 इसका, तो इसको हम डिलीट करते हैं। इसको जब हम डिलीट करेंगे ये, जब हम इसको डिलीट करेंगे ना, ये 5 है, तीसरा रो है, तीसरा रो में जाओ और दूसरे कॉलम में इसको डिलीट कर दो, तो माइनर क्या आएगा 2654 ठीक है। तो -1 का पावर 5 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 से 8 -30, ये तो माइनस में ही आएगा और ये कितना होगा -22। आंसर कितना आ जाएगा इसका 22 आएगा। क्लियर यहां तक। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है A33 क्या 7 है, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को डिलीट करेंगे तो क्या 2 - 3 6 0 आएगा। -1 3+3, जब इसको हम डिलीट कर दें ना, इसमें ये कॉलम हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा -1 3+3। तो ये जो 3 3 है इसका ये डिलीट कर दे तो 2 - 3 6 0, 2 - 3 6 और 0, तो ये -1 का पावर 6 क्या होगा -1 होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो 0 -18 + 18 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया -18। अब हम लोगों ने क्या किया, सबका वैल्यू जितना भी यहाँ पर वैल्यू निकालना था सबका हमको वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आसानी से चेक करेंगे इसका वैल्यू ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। A11 इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ना, ये लिख लेते हैं। ये वैल्यू मेरे पास क्या था A11 A31 प्लस A12 प्लस क्या A12 A32 है, ठीक है, प्लस A13 है प्लस A13 और A33 है। इसका वैल्यू हमें क्या करना है 0 प्रूव करना है। तो A11 कितना था 2 था, A11 कितना था इसका वैल्यू 2 है। A31 का वैल्यू कितना है -12, कितना है -12 प्लस A12 का वैल्यू कितना है -3 है, -3 है। A32 का वैल्यू कितना है 22 है, 22 है प्लस A13 का वैल्यू कितना है 5 है, 5 है और A33 का वैल्यू कितना आया था 18 आया था,
18 आया था। अब सॉल्व करो, ये कितना होगा 24 और ये कितना हो गया 20 थ्रू जा ये -26 -26। कोई एक वैल्यू प्लस माइनस में क्या हो रहा है सिली मिस्टेक और इसको हमें चेक करना पड़ेगा ये कहाँ गलत हो रहा है। 1 का पावर ये -1 का पावर 6 था ना ये प्लस आएगा, ये गलती हो गई +18 होगा, ये क्या हो जाएगा +18, ये +90 हो जाएगा, ये -90 + 90 कितना आ गया 0। और हमें ये तो प्रूव करना था, हमें तो ये प्रूव करना था। तो इस तरह से आसानी से हम लोग डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था डिटरमिनेंट्स। हमने क्या पढ़ा डिटरमिनेंट्स क्या होता है, 3 ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़े जिसमें हमने डिटरमिनेंट्स के डिफरेंट क्या हुआ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और उसका यूज हम लोग करके आसानी से डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कैसे हम लोग डिटरमिनेंट्स यूज करके किसी भी ट्रायंगल के एरिया को सॉल्व कर सकते हैं। फिर कौन सा कॉन्सेप्ट था, फिर था हमें माइनर का कोफैक्टर का और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किया। तो आज के इस लेक्चर में आपने जो भी सीखा उसको आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे और ये जो क्वेश्चन है ये आप ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी या प्रीवियस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डिटरमिनेंट्स था, इसमें हमने डिटरमिनेंट्स के सारे टॉपिक इन कॉन्सेप्ट को समझा। आशा करता हूं आपको क्या होगा इस लेक्चर को देखने के बाद कोई भी डाउट से प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और एग्जाम में आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।